हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अटल एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज है 9 अक्टूबर और 9 अक्टूबर से संबंधित जितने भी करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं और उनसे संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी होगी वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, अदरवाइज नहीं करें, डिसलाइक करके चले जाइएगा। चलिए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे देने की घोषणा की गई है। ए ऑप्शन है रोजर पेनरोज, बी ऑप्शन है इमैनुअल कारपेंटियर, सी ऑप्शन है कवित्री लुइस, डी ऑप्शन है जेनिफर डुडना। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कवित्री लुइस ग्लाक। इसका पूरा नाम है कवित्री लुइस ग्लाक को। ये अमेरिकी एक कवित्री है और इसको हाल ही के अंदर जो नोबेल पुरस्कार है साहित्य का वो देने की घोषणा की गई है। तो ये बिल्कुल आपको याद रखना है कि अभी हाल ही में जितने भी नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की गई है वो मैं आपको बता देता हूँ। शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है और भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार है 2020 वो 3 व्यक्तियों को दिया गया है, रोजर पेनरोज, रेनहार्ड और एंड्रिया को। इन तीनों को हाल ही में भौतिकी के अंदर नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। और चिकित्सा की बात करें तो चार्ल्स एमराइज, माइकल ह्यूटन और हार्बो जेम्स ऑल्टर को चिकित्सा के अंदर नोबेल पुरस्कार दिया जाने की घोषणा की गई है। और रसायन के अंदर नोबेल पुरस्कार 2 व्यक्तियों को दिया गया है, इमैनुअल कारपेंटियर और जेनिफर डुडना को। तो आपको बिल्कुल याद रखना है। और अभी हाल ही के अंदर साहित्य के अंदर भी नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की जा चुकी है। तो वो किसको दिया गया है, तो वो कवित्री लुइस ग्लाक को आपको बिल्कुल याद रखना है। और ये अमेरिका की कवित्री है और इनकी आवाज़ जो है बहुत मधुर आवाज़ है, इसलिए इनको ये जो पुरस्कार है वो देने की घोषणा की गई है। क्वेश्चन नंबर है 2, हाल ही में किस राज्य में जश्न ए डल जल क्रीड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ए ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, बी ऑप्शन है राजस्थान, सी ऑप्शन है हरियाणा, डी ऑप्शन है पौंडीचेरी। तो राइट आंसर हो जाएगा जो केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, इसके अंदर जश्न ए डल झील क्रीड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और ये किसने शुरू किया है, तो ये जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है उसने शुरू किया है। और इसके अंदर जो है 200 व्यक्ति भाग लेंगे। अब जम्मू कश्मीर के अंदर ये जश्न जो है वो शुरू किया गया है। तो जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब मिला था, तो 31 अक्टूबर 2019 को इसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। और राजधानी है इसकी श्रीनगर है गर्मियों के अंदर और सर्दियों के अंदर है जम्मू कश्मीर। तो ये आपको बिल्कुल याद रखनी है। और उपराज्यपाल हैं वर्तमान में मनोज सिन्हा। और विधानसभा सीटों की संख्या है 114, राज्यसभा सीटों की संख्या है 4 और लोकसभा सीटों की संख्या है 5। राजकीय पशु है हंगुल या कश्मीरी हिरण भी कह सकते हो आप, कश्मीरी बारहसिंगा भी कह सकते हो। दाचिगम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर के अंदर है। किश्तवाड़ नेशनल पार्क और हेमिश नेशनल पार्क जो हैं ये, और सलीम अली नेशनल पार्क भी कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर में है। तो नेशनल पार्क भी आपको बिल्कुल याद रखने हैं क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनते हैं। तो ये भी आपको याद होने चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत की जीडीपी दर कितने प्रतिशत कम हो सकती है। ए ऑप्शन है 7.9%, बी ऑप्शन है 9%, सी ऑप्शन है 9.6% और डी ऑप्शन है 11.5%। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 9.6% जो जीडीपी दर है वो कम हो सकती है
भारत की चालू वित्त वर्ष के अनुसार इसकी जीडीपी 9.6% कम हो सकती है। ये किसका अनुमान है? तो ये वर्ल्ड बैंक का अनुमान है। अब जितनी भी रेटिंग एजेंसियों ने भारत की जीडीपी के बारे में बताया है, तो वो मैं आपको बता दूं कि भारत की जीडीपी के बारे में कितने प्रतिशत कम हो सकती है। सभी जो रेटिंग एजेंसियां हैं उन्होंने ये अनुमान लगाया है। तो मूडीज के अनुसार 11.5% जो है जीडीपी के अंदर कमी हो सकती है। और क्रिस्टल की बात करें तो 9% कमी आ सकती है। और फिच रेटिंग एजेंसी की बात करें तो 10.5% की कमी हो सकती है। और S&P की बात करें तो 9% का अनुमान लगाया है। और एडीबी की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी 9% कम होने का अनुमान लगाया है। और अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने 9.6% कम होने का अनुमान लगाया है भारतीय जीडीपी दर के अंदर। तो ये बिल्कुल आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर है 4, हाल ही में किस राज्य में फ्लिपकार्ट का सबसे बड़ा सप्लाई सेंटर स्थापित किया जाएगा? ए ऑप्शन है हरियाणा, बी ऑप्शन है पंजाब, सी ऑप्शन है राजस्थान, डी ऑप्शन है दिल्ली। तो राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा के मानेसर के अंदर हाल ही में फ्लिपकार्ट का सबसे बड़ा सप्लाई सेंटर स्थापित किया जाएगा। भारत का ही सबसे बड़ा सप्लाई सेंटर जो है वो स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे? तो हरियाणा के मानेसर जिले के अंदर। तो ये आपको याद रखना है। अब हरियाणा की बात आती है तो हरियाणा का गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1966 को इसका गठन हुआ था। और राजधानी है इसकी चंडीगढ़। मुख्यमंत्री वर्तमान में है मनोहर लाल खट्टर और ये बीजेपी के नेता हैं। तो आपको याद रखना है। राज्यपाल हैं वर्तमान में सत्यदेव नारायण आर्य। और जिले हैं इसके अंदर 22। विधानसभा सीटों की संख्या है 90। राज्यसभा सीटों की संख्या है 5। लोकसभा सीटों की संख्या है 10। और राजकीय पक्षी काला तीतर, राजकीय पशु काला हिरण और राजकीय वृक्ष जो है वो है पीपल। और सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो हरियाणा के अंदर। और कालेश्वर नेशनल पार्क भी हरियाणा के अंदर है। तो नेशनल पार्क भी आपको याद होने चाहिए। और राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी जो राज्यों के अंदर होते हैं उनसे संबंधित भी महत्वपूर्ण जानकारी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर डेफिनेटली बनता है। क्वेश्चन नंबर है 5, हाल ही में फोर्ब्स की रैंकिंग लिस्ट में भारत का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बना है? ए ऑप्शन है मुकेश अंबानी, बी ऑप्शन है गौतम अडानी, सी ऑप्शन है शिव कुमार और डी ऑप्शन है राधा कृष्ण। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन मुकेश अंबानी। हाल ही के अंदर 13वीं बार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। फोर्ब्स ने हाल ही में 100 भारतीयों की जो है अमीरों की लिस्ट जारी की है। उसके अंदर प्रथम स्थान लिया है जो रिलायंस के मालिक है, रिलायंस इंडस्ट्री के, रिलायंस जियो के, उन्होंने प्रथम स्थान हासिल किया। और ये 13वीं बार हुआ है जब भारतीयों के अंदर 13वीं बार ये सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं मुकेश अंबानी जी। और दूसरे नंबर पे हैं गौतम अडानी। और तीसरे नंबर पे अगर बात करें तो तीसरे नंबर पे है शिव नाडार। यहाँ पे आपको बिल्कुल सही कर लेना है, शिव नाडार है, शिवनगर नहीं है। शिव नाडार तीसरे नंबर पे है। और चौथे नंबर पे है राधा कृष्ण दमानी। तो इन चारों से संबंधित आपको बिल्कुल याद रखना चाहिए, क्योंकि 4 ही डेफिनेटली एग्जाम के अंदर पूछते हैं। फर्स्ट जो 4 होते हैं उनके बारे में पूछ लेते हैं, या शीर्ष 10 होते हैं उनके बारे में पूछ लेते हैं। तो ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। पहले नंबर पे है मुकेश अंबानी, दूसरे नंबर पे है गौतम अडानी, तीसरे नंबर पे है शिव नाडार और चौथे नंबर पे है राधा कृष्ण दमानी। क्वेश्चन नंबर है 6, हाल ही में दीक्षांत समारोह किस राज्य में आयोजित किया गया है? ए ऑप्शन है राजस्थान, बी ऑप्शन है कर्नाटक, सी ऑप्शन है उत्तराखंड, डी ऑप्शन है दिल्ली। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन उत्तराखंड के अंदर हाल ही में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो त्रिवेंद्र रावत। और उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? तो बेबी रानी मौर्य यहाँ पे जो है राज्यपाल वर्तमान में बनी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर है 7,
हाल ही में वायुसेना दिवस कब मनाया गया है? ए ऑप्शन है 7 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, बी ऑप्शन है 6 अक्टूबर, सी ऑप्शन है 4 अक्टूबर, डी ऑप्शन है 8 अक्टूबर। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया है और ये बड़ा ही धूमधाम के साथ मनाया गया है। इसके अंदर अपाचे हेलीकॉप्टर, जो 4 चिनूक हेलीकॉप्टर और जो भारत ने राफेल खरीदे हैं, उसने हाल ही में अपना जोर दिखाया है, अपनी ताकत आसमान के अंदर दिखाई है। तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए वायुसेना जो प्रमुख हैं वो कौन है? तो राकेश भदौरिया जी वायुसेना के प्रमुख बने हुए हैं वर्तमान के अंदर और 8 अक्टूबर को हर वर्ष वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 8, हाल ही में अश्विनी कुमार का निधन हो गया, वह कौन थे? ए ऑप्शन है सीबीआई निदेशक, बी ऑप्शन है राज्यपाल, सी ऑप्शन है गीतकार, डी ऑप्शन है विशेषज्ञ। तो राइट आंसर हो जाएगा ए एंड बी। तो वो सीबीआई के निदेशक भी रह चुके हैं और अभी वर्तमान में राज्यपाल थे और उन्होंने खुदकुशी कर ली है। ये नागालैंड और मणिपुर के राज्यपाल रहे हैं, तो ये आपको याद रखना है। और पूर्व सीबीआई निदेशक भी थे और इन्होंने हाल ही में खुदकुशी कर ली है और ये हिमाचल से बिलोंग करते थे। तो अश्विनी कुमार से संबंधित ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको याद रखनी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर है 9, हाल ही में किसने खेल उपनिदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया है? ए ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, बी ऑप्शन है राहुल द्रविड़, सी ऑप्शन है बबीता फोगाट, डी ऑप्शन है सुशील कुमार। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बबीता फोगाट जो हरियाणा की पहलवान है, उन्होंने हाल ही में खेल उपनिदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया है। क्वेश्चन नंबर है 10, हाल ही में शब्द पुरुष नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? ए ऑप्शन है मोहन राव भागवत, बी ऑप्शन है प्रकाश जावड़ेकर, सी ऑप्शन है श्री नरेंद्र मोदी जी और डी ऑप्शन है राजनाथ सिंह। तो राइट आंसर हो जाएगा ए एंड बी, मोहन राव भागवत एंड जो सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, इन्होंने शब्द पुरुष नामक जो पुस्तक है उसका विमोचन किया है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।